जय हिंद दोस्तों। इससे पहले वाले वीडियो में हम व्यंजनों का वर्गीकरण पढ़ चुके थे। हमने व्यंजनों का वर्गीकरण 5 प्रकार से किया था, लेकिन वो वर्गीकरण 5 प्रकार से किया था, साथ ही साथ उच्चारण स्थान भी देखा था और 5 प्रकार के व्यंजन होते थे और स्वरों का भी हमने वर्गीकरण किया था। ठीक पढ़ लिया था हमने इससे पहली वाली वीडियो में। तो आज हम जो पढ़ेंगे वो वर्गीकरण पढ़ेंगे पूरी वर्णमाला का। किसका? पूरी वर्णमाला का वर्गीकरण, वो भी घोषत्व के आधार पर। घोषत्व क्या होता है? घोषत्व का अर्थ होता है कंपन, यानी कि कंपन के आधार पर। जब हम किसी वर्ण को बोलते हैं तो हमारे गले से या कंपन निकलती है, कंपन उत्पन्न होती है। उसी हिसाब से हमने वर्णों को 2 भागों में बांटा है। एक तो जिस वर्णों के बोलने में कंपन अधिक निकलती है और एक वो वर्ण जिनके बोलने में कंपन कम होती है। तो इस प्रकार से हमने बांटा है। तो चलिए शुरू करते हैं। तो ये है वर्गों का वर्गीकरण। किसके आधार पर है? घोषत्व के आधार पर। तो देखिए, वर्णों का घोषत्व का अर्थ क्या होता है? घोष का अर्थ है स्वर यंत्र में ध्वनि का कंपन होना। ठीक, तो हमने 2 प्रकार से बांटा है स्वर। घोष का अर्थ है स्वर यंत्र में ध्वनि का कंपन होना। तो हमने 2 प्रकार से स्वर घोषत्व के आधार पर पूरी वर्णमाला के वर्णों को हमने बांट लिया। एक वर्ण वो जिनमें कंपन अधिक होती है और एक वर्ण वो जिन्हें बोलते समय कंपन कम होती है। तो जिनमें अधिक होती है कंपन उन्हें हम सघोष कहते हैं, और जिनमें कम होती है कंपन ध्वनि बोलते समय तो उसे हम अघोष कहते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। देखिए, अघोष। अघोष जिन व्यंजनों के उच्चारण में कंपन उत्पन्न नहीं होता है, अर्थात बहुत कम होता है, ना के बराबर होता है, उन्हें अघोष व्यंजन कहते हैं। जैसे हर वर्ग का प्रथम अक्षर। हर वर्ग का प्रथम अक्षर। अगर आपने इससे पहली वाली वीडियो देखी होगी तो आप वर्ग जानते होंगे, लेकिन अगर आप ये वीडियो देख रहे हैं तो इसके बाद वो वीडियो देख लें। हालांकि मैं इसमें ही बताऊंगा कि वर्ग क्या होता है। हर वर्ग का प्रथम अक्षर, जैसे द्वितीय व्यंजन, और जो तीनों सा हैं ये किस में आते थे? ऊष्मीय व्यंजन थे ये। तो ऊष्मीय व्यंजन 3 व्यंजन ये हैं, तीनों सा, ये क्या, ये अघोष में आते हैं। ठीक, चलिए और देखिए वर्ग। हर वर्ग का प्रथम व्यंजन और द्वितीय व्यंजन और तीनों सा। तो देखिए, हर वर्ग का प्रथम और द्वितीय व्यंजन। देखिए, हमने बोला क। क्या बोला? क। तो का और ख, तो इनमें कंपन हो रही है लेकिन बहुत कम हो रही है। लेकिन हम बोलते हैं ग और घा, तो ये देखिए, ग और घा बोलते हैं तो ये का वर्ग है। तो का वर्ग का पहला अक्षर कौन सा है? का, और दूसरा अक्षर खा। तो हमने क्या पढ़ा था कि अघोष में प्रथम अक्षर, हर वर्ग का प्रथम और द्वितीय अक्षर, यानी कि इसका ये द्वितीय हुआ, इसका ये पहला हुआ। ठीक, टा वर्ग का पहला ये हुआ टा, और टा वर्ग का दूसरा हुआ ठा। तो इस प्रकार से का और खा बोलते हैं तो इनमें कंपन कम होती है। लेकिन हम बोलते हैं ग, तो गा में ज़्यादा आवाज़ निकलती है, एकदम स्वर यंत्र से कंपन होती है ध्वनि की। ऐसे ही घा और अड़बा की सब ये है। ठीक, तो आप ये समझ गए होंगे। तो चलिए अब आगे चलते हैं। देखिए, इसके बाद आते हैं सघोष। सघोष जिनमें कंपन होती है, जिन वर्णों को बोलते समय अधिक कंपन होती है। तो देखिए शुरू करते हैं। जिन व्यंजनों के उच्चारण में स्वर यंत्र कंपन होता है, स्वर यंत्र कंपन करता है या होता है, उन्हें सघोष व्यंजन कहते हैं। ये घोष व्यंजन भी कहलाते हैं। ठीक, तो चलिए, जैसे हर वर्ग का तीसरा हमने बोला था गा था। क्या था? गा और घा और अड़ा। गा घा अड़ा। चौथा, पांचवा और अंतस्थ व्यंजन हा। ठीक, और अंतस्थ व्यंजन हा तो आप जानते ही हैं, अंतस्थ व्यंजन में तीनों सा आते थे, लेकिन वो नहीं, इसमें क्या है? हा। ठीक, तो ये किस में आते हैं? सघोष में। और नोट में यहाँ पर ये है, ये तो हमने अब तक पढ़ा था, वो था उसका व्यंजनों का
तो और सारे स्वर आते हैं, वो सारे स्वर सगोश में ही आते हैं। किस में आते हैं? सगोश में। तो चलिए इसके बाद है नेक्स्ट हम जो वर्गीकरण करेंगे पूरी वर्णमाला में, तो वो है प्राण तत्व के आधार पर। प्राण तत्व का मतलब है कि जिन वर्णों को बोलते समय हमारे मुख से हवा कम निकलती है और ज़्यादा निकलती है। इस प्रकार से हमने प्राण तत्व के आधार पर वर्णों को 2 प्रकार से बांटा है। नंबर 1, जो जिन वर्णों को बोलते समय हवा ज़्यादा निकलती है वो, और नंबर 2 पर है जिन वर्णों के समय बोलते समय हवा कम निकलती है। इस प्रकार से हमने 2 वर्णों में बांटा है। जिनमें कम निकलती है उन्हें कहते हैं हम अल्प प्राण, यानी कि जिनमें हवा बोलते समय कम निकलती है उन्हें कहते हैं अल्प प्राण, और जिनमें अधिक हवा निकलती है वर्णों के बोलते समय मुख से, उन्हें कहते हैं महाप्राण। तो चलिए शुरू करते हैं। देखिए अल्प प्राण, जिन व्यंजनों के उच्चारण में मुख से कम हवा निकले उन्हें अल्प प्राण व्यंजन कहते हैं। ठीक, अब जैसे हमने कहा क, तो का सिंपल है, कम हवा निकली, और हम बोलते हैं ख, का, ख, तो अधिक हवा निकली। तो इसका अर्थ ये हुआ कि हर वर्ग का, और ऐसे हर वर्ग का होता ही है। देखो टा, टा में कम निकली, बोले टा के बाद ठा, तो अधिक निकली। तो इस प्रकार से हर वर्ग का पहला और तीसरा और पंचमा वर्ण ये अल्प महाप्राण कहलाते हैं। इनके बोलते समय कम हवा निकलती है। और अंतस्थ व्यंजन में 4 आते हैं, या, रा, ला और वा। ठीक, चलिए इसके बाद है महाप्राण, जिन व्यंजनों के उच्चारण में अधिक हवा निकले उन्हें महाप्राण कहते हैं। जैसे हर वर्ग का दूसरा, यानी कि खा, और ऐसे ही ठा। ठीक, और ऊष्म व्यंजन क्या होते हैं? तीनों सा और हा, तो उनमें तीनों सा। ठीक, ऐसे। और विसर्ग जो हमने स्वरों में पढ़ा था, अंग के बाद आहा बोलते हैं उसी को विसर्ग कहते हैं। तो ये क्या होते हैं? महाप्राण। ठीक, इसके बाद नेक्स्ट है जो अब तक हमने पूरी वर्णमाला में पढ़ा, इस वीडियो में पढ़ा चाहे अन्य वीडियो में पढ़ा, सारी वीडियो में जो हमने अब तक पढ़ा है वो मैंने इसी एक ही चार्ट में सम्मिलित कर दिया है। अगर आपको ये याद हो गया तो सब कुछ याद हो गया। देखिए यहाँ पर दिया है का वर्ग, तो का वर्ग का हमने उच्चारण स्थान याद कराया था, क्या था? कंठ था। और इसके बाद इसमें देखिए प्रथम अक्षर क्या है? का, प्रथम अक्षर, और अघोष और अल्पप्राण ये होते हैं, कम हवा निकलती है, अभी पढ़ा था हमने। तो इस प्रकार से हमने ये देखा था। और ये चार्ट है, अंतस्थ व्यंजन क्या होते हैं, ऊष्म व्यंजन क्या होते हैं, संयुक्त व्यंजन क्या होते हैं, द्विगुण व्यंजन, ये सब हमने आपको बता ही दिया था। ठीक, तो इसके बाद क्या आता है, चलिए देखिए। बस आज का वीडियो यहीं तक समाप्त करते हैं। नेक्स्ट वीडियो में हम सीखेंगे कि रा, जैसे कि रा कभी तो किसी अक्षर के ऊपर लग जाता है जो रा वर्ण है, रा व्यंजन है, कभी किसी के नीचे लग